आज की इस क्लास में मैं डिटरमिनेंट एक्सरसाइज डिस्कस करूंगा। और जब भी आप मेरा वीडियो देखिए कॉपी और पेन ले करके बैठिए ताकि इस वीडियो से आप अधिक से अधिक फायदा उठा सकें। तो हम लोग चालू करते हैं डिटरमिनेंट। डिटरमिनेंट इसका हिंदी शब्द है सारणी। क्या है? दी स्क्वायर array of elements along rows and columns inside the symbol is called determinant, and determinant is denoted by delta or capital letters of English alphabet and element of determinant are denoted by a smaller letters of इंग्लिश अल्फाबेट। यानी यहां पे आपको लिखा गया है परिभाषा में डिटरमिनेंट क्या है, तो संख्याओं के वर्गाकार सजावट। जैसे आपको हम मैट्रिक्स में बताए थे आयताकार, तो आयताकार में आपको वर्ग भी हो सकता है क्योंकि वर्ग इज पार्ट ऑफ आयत, स्क्वायर इज पार्ट ऑफ रेक्टेंगल। यहाँ पे रेक्टेंगल नहीं है, स्क्वायर है। तो अगर हम लोग वर्गाकार सजावट करते हैं संख्याओं का पंक्तियों और स्तंभों के रूप में, रो और कॉलम के रूप में, इस सिंबल के अंदर, यह सिंबल आपको ऐसे मॉडुलस का सिंबल है, तो यहाँ भी आपको मॉडुलस की तरह ही है, लेकिन इसको हम लोग मॉडुलस नहीं डिटरमिनेंट का सिंबल समझते हैं। इस सिंबल के अंदर अगर हम लोग संख्याओं को वर्गाकार सजावट करते हैं तो सजावट को हम लोग कहते हैं डिटरमिनेंट। जैसे एग्जांपल देख लीजिए, डेल्टा बराबर ए बी सी, और डिटरमिनेंट को हम लोग डेल्टा या कैपिटल लेटर से भी सूचित कर सकते हैं, लेकिन इसके सदस्य को हम लोग छोटे लेटर से सूचित करते हैं। और भी एग्जांपल हो सकता है, जैसे डेल्टा बराबर 1 2 3 5 6 9 10 11 और 3। एग्जांपल और भी हो सकता है। तीसरा एग्जांपल डेल्टा, जैसे यहाँ पे सिर्फ 5 ही, तो देख लीजिए इसमें 2 रो 2 कॉलम, 3 रो 3 कॉलम, 1 रो 1 कॉलम, यानी यहाँ पे रो और कॉलम का संख्या बराबर हो गया। इसी चीज को हम लोग कहते हैं स्क्वायर अरेंजमेंट।
यानी रो और कॉलम बराबर होने चाहिए। आपको मैट्रिक्स में बताए थे कि जब रो और कॉलम बराबर होते हैं तो मैट्रिक्स स्क्वायर हो जाता है, स्क्वायर मैट्रिक्स कहलाता है। तो डिटरमिनेंट आपको हमेशा स्क्वायर मैट्रिक्स की तरह ही होता है, बस सिंबल का फर्क होता है। तो आप लोग इसको नोट कर लीजिए, ये आपका डिफिनीशन है। जैसे हम लोग वहां मैट्रिक्स में भी देखे थे, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, यहां पे लिखा गया ऑर्डर ऑफ डिटरमिनेंट। इसको देखते हैं। The number of rows or the number of columns of determinant is called order of डिटरमिनेंट। एग्जाम्पल में जैसे डिटरमिनेंट दिया गया ए बी सी डी ई एफ जी एच और आई, तो हम लोग क्या करते हैं, इस डिटरमिनेंट का ऑर्डर क्या है, तो या तो आप रो का संख्या या कॉलम किसी एक का संख्या बताइए। लेकिन मैट्रिक्स में आपको दोनों संख्या बताना जरूरी था, लेकिन यहाँ पे एक संख्या बताना जरूरी है। क्यों? क्योंकि स्क्वायर होता है। अगर हम कह दें किसी डिटरमिनेंट का 3 ऑर्डर है, 3 ऑर्डर मतलब एक क्लियर हो गया, उसमें 3 रो और 3 कॉलम है, इसका हो जाएगा ऑर्डर ऑफ डिटरमिनेंट डेल्टा बराबर। इसी तरह से और भी आप एग्जांपल लिख सकते हैं, जैसे 2 4 5 और 7। यहाँ पे देखिए 2 रो 2 कॉलम, तो आपको कहोगे ऑर्डर ऑफ, शॉर्ट में आपको डी से डिटरमिनेंट लिखा जाता है, डिटरमिनेंट डेल्टा बराबर हो गया। यानी डिटरमिनेंट में रो और कॉलम दोनों संख्या बताना जरूरी नहीं है, लेकिन मैट्रिक्स में दोनों संख्या बताना 100% जरूरी था, क्योंकि वहां पे रो और कॉलम का संख्या अलग अलग भी हो सकता है। नोट अब देख लीजिए, यह एक आपका डिटरमिनेंट लिखा गया, इसमें आपको क्या क्या है, अगर यहां पूछा जाए ऑर्डर ऑफ डिटरमिनेंट डेल्टा, तो बराबर कहोगे n, क्योंकि इसमें n रो है चाहे n कॉलम है, रो और कॉलम का संख्या दोनों का संख्या कितना है, n है, इसलिए इस डिटरमिनेंट का ऑर्डर हो गया n। नंबर 2, अगर हम इसमें कहें इसमें टोटल कितने सदस्य हैं, तो मैट्रिक्स में क्या था कि ऑर्डर का गुना हो जाता था, तो यहाँ पे रो और कॉलम दोनों बराबर है, तो n गुणे या नाम n स्क्वायर लिख सकते हो, यहाँ हो जाएगा टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ डिटरमिनेंट डेल्टा बराबर में हो जाएगा n स्क्वायर। नंबर 3, यहाँ जो a11 है, a12 है, ये सभी इसके एलिमेंट हैं। a11 का मतलब यह जो एलिमेंट है फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम में है। Here a11 comma a12 dot dot etc are
एलिमेंट ऑफ डिटरमिनेंट डेल्टा। नंबर 4, A11 का मतलब क्या हुआ? आपको हम मैट्रिक्स में भी डिस्कस किए थे। A11 का मतलब एलिमेंट ऑफ फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम, एलिमेंट ऑफ फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम ऑफ डिटरमिनेंट डेल्टा। लिखोगे एलिमेंट ऑफ फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम ऑफ डिटरमिनेंट डेल्टा। से इसी तरह से 2 3 का मतलब एलिमेंट ऑफ सेकेंड रो एंड थर्ड कॉलम ऑफ डिटरमिनेंट डेल्टा। इन जनरल आप बात कर सकते हो ए आई जे का मतलब एलिमेंट ऑफ ith रो एंड jth कॉलम ऑफ डिटरमिनेंट डेल्टा। ये बात आपको मैट्रिक्स में डिस्कस किए थे। सेम इसी तरह से है, बस थोड़ा थोड़ा फर्क है। ऑर्डर बताने के लिए हम लोग मैट्रिक्स में रो और कॉलम दोनों संख्या दिखलाते थे सिंबल के रूप में, लेकिन यहाँ पे सिर्फ एक ही संख्या दिखलाया गया, क्योंकि यहाँ फायदा है कि रो और कॉलम का संख्या हमेशा इक्वल होता है। आप इसको नोट कर लीजिए। अगला है आपका वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट। पहला वन ऑर्डर डिटरमिनेंट। जब डिटरमिनेंट का ऑर्डर 1 होगा तो कैसे निकलेगा? जैसे मान लिया आपका डेल्टा दिया गया, ये आपका इसमें 5 लिखा है, तो वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट कितना होगा? 5। इस सिंबल के अंदर जो भी होगा वो आपका वैल्यू कहा जाएगा। यहां लिखोगे वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट डेल्टा बराबर हो गया 5। पहला एग्जांपल। दूसरा एग्जांपल इसी तरह से, अगर डेल्टा बराबर दिया गया यहां पे a, आप लिखोगे वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट डेल्टा बराबर। अब a पॉजिटिव होगा चाहे नेगेटिव होगा कोई फर्क नहीं पड़ता। आप यहाँ पे थोड़ा कंफ्यूज कर सकते हैं, आप ये समझ सकते हैं कि मॉडुलस पूछ सकते हैं। आप इसको मॉडुलस का सिंबल नहीं समझेंगे, ये डिटरमिनेंट के लिए सिंबल है, इसलिए यहाँ पे नेगेटिव होगा तो नेगेटिव जवाब, पॉजिटिव होगा तो पॉजिटिव जवाब। जैसे एक और एग्जांपल आप लोग देख लीजिए, जैसे आपको डेल्टा बराबर आप दिया गया -6, तो आप लिखेंगे वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट डेल्टा बराबर -6। जबकि अगर मॉडुलस का कांसेप्ट था तो
तो -6 का मॉडुलस आपको 6 लिखा था, लेकिन यहाँ मॉडुलस का कंसेप्ट नहीं है, एक कंसेप्ट है आपको डिटरमिनेंट का, इसलिए इसके अंदर जो भी होगा वो आपको डिटरमिनेंट का वैल्यू कहलाएगा, डिटरमिनेंट का मान कहलाएगा। आप लोग इसको नोट कर लीजिए। ये हो गया वन ऑर्डर के डिटरमिनेंट का वैल्यू निकालने का तरीका। इसके बाद जब दो ऑर्डर का डिटरमिनेंट होगा, जब डिटरमिनेंट का ऑर्डर 2 होगा तो उसका वैल्यू कैसे निकलेगा, देख लीजिए। एक डिटरमिनेंट आपको दिया रहेगा ए बी सी और डी, तो यहां पे करना क्या है, तिरछा गुणा करके घटा देना है। आप लिखेंगे वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट डेल्टा बराबर ए और बी का गुणा माइनस में बी और सी का गुणा। सेम इसी तरह से और भी एग्जांपल देख सकते हैं, जैसे मान लीजिए डिटरमिनेंट में दिया गया 2 4 5 और 7, आप लिखेंगे वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट डेल्टा बराबर 2 गुणे 7 माइनस 5 गुणे 4, मतलब 14 माइनस 20, यानी रिजल्ट हो जाएगा माइनस में 6। तो आपको दो ऑर्डर के डिटरमिनेंट का वैल्यू निकालने का तरीका है, तिरछा गुणा करिए और सदस्य का वैल्यू जो आएगा उसको घटा दीजिए। तिरछा गुणा करके सदस्यों को जो मान आएगा उसको घटा देंगे, ये आपका रिजल्ट हो जाएगा। एक और एग्जांपल आप देख सकते हैं, जैसे आपको यहां दिया गया, आप कैपिटल लेटर से भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 2 4 5 और 6 आप लिख सकते हैं वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट ए, चाहे आप इसको ऐसे भी डिनोट कर सकते हैं। इसका मतलब है वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट ए, जो एक लैंग्वेज लिखा गया, इसके बदले में हम लोग ये लिख सकते हैं वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट ए। तो ये हो गया आपका 2 गुणे 6 12 माइनस 20, यानी बराबर में -8। नोट कर लीजिए। इस तरह से हम लोग दो ऑर्डर के डिटरमिनेंट का वैल्यू निकाल सकते हैं। इसके बाद आपका है 3 ऑर्डर के डिटरमिनेंट का मान निकालने का तरीका। थ्री ऑर्डर डिटरमिनेंट, जब डिटरमिनेंट का ऑर्डर 3 होगा तो मान कैसे निकलेगा, आप लोग यहां देख लीजिए। डेल्टा बराबर दिया गया ए बी सी डी ई एफ जी एच और आई। गौर से देखेंगे, इसमें 3 रो है और 3 कॉलम भी है, तो हम लोग चाहें तो इसका वैल्यू का कैलकुलेशन किसी भी एक रो से कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए हम R1 से करना चाहते हैं, फ्रॉम R1 हम R1 से इसका वैल्यू निकालना चाहते हैं, तो डिटरमिनेंट का वैल्यू क्या होगा, डेल्टा का मान आप R1 के तीनों सदस्यों को यहां लिख दीजिए, ए बी और सी। हम R1 का हेल्प लेकर के सवाल डिटरमिनेंट का मान निकाल रहे हैं। R1 के तीनों सदस्यों को लिख देंगे और इन तीनों सदस्यों में 2 ऑर्डर का डिटरमिनेंट यहां पे गुणा करेंगे। 2 ऑर्डर का डिटरमिनेंट गुणा करेंगे। अब ये सब कनेक्ट कैसा होगा, तो प्लस माइनस चिन्ह के साथ कनेक्ट होगा। देखिए अब यहाँ पे इसके आगे प्लस होगा कि माइनस, ये निर्भर करेगा इसके पोजीशन पर। इसका पोजीशन कहाँ है, पहला रो पहला कॉलम में है, यानी रो और कॉलम की संख्या को जोड़िए। अगर सम आता है तो प्लस और विषम आता है तो उस एलिमेंट के आगे माइनस लगेगा। जैसे ए फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम 1 + 1 2 सम संख्या बना,
रो प्लस कॉलम जोड़ने पर अगर सम बनता है तो उसके लिए प्लस, और बी का पोजीशन देखिए तो पहला रो दूसरा कॉलम जोड़ने पे 3 आएगा, विषम हो जाएगा, इसके आगे माइनस। सी के लिए देखिए पहला रो तीसरा कॉलम जोड़ने पे सम हो जाएगा, इसलिए प्लस। अब तो आपको सबको कनेक्ट कर दी। अब रह गया इस डिटरमिनेंट में क्या लिखा है। तो ए का पोजीशन कहाँ है, पहला रो पहला कॉलम, तो जिस पोजीशन का सदस्य है उस रो उस कॉलम को हटा दीजिए और जो बचता है उसको यहाँ पे लिख दीजिए। तो यह आपको पहला रो पहला कॉलम है, इसमें से पहला रो और पहला कॉलम हटा दीजिए तो बचेगा ई, एफ, एच और आई। सेम उसी प्रकार से बी का पोजीशन देखिए, तो बी का पोजीशन है पहला रो दूसरा कॉलम, तो पहला रो हट जाएगा और दूसरा कॉलम हट जाएगा, तो बच जाएगा इसमें डी, एफ, जी और आई। सेम इसी प्रकार से सी का डिटरमिनेंट चाहिए, तो सी का पोजीशन क्या है, पहला रो तीसरा कॉलम, तो पहला रो हटा दीजिए और तीसरा कॉलम हटा दीजिए, जो बचता है लिख लीजिए डी, ई, जी और एच। इस प्रकार से डिटरमिनेंट 3 ऑर्डर से 2 ऑर्डर में आ गया, और 2 ऑर्डर के डिटरमिनेंट का वैल्यू निकालने का तरीका जस्ट इससे पहले देखे हैं, तो सेम उसी प्रकार से तिरछा गुणा करके घटा देंगे। अगला स्टेप में आपको डेल्टा बराबर हो जाएगा a इंटू ई आई माइनस एच एफ, इधर माइनस में b इंटू डी आई माइनस जी एफ प्लस c इंटू डी एच माइनस जी। अब तो आपको सिंपल कैलकुलेशन हो गया, आप इस तरह से कैलकुलेट करके इस डिटरमिनेंट का मान निकाल सकते हैं। अभी हम क्या किए हैं, R1 का प्रयोग करके निकाले हैं, सेम इसी प्रकार से आप R2 का प्रयोग करके निकाल सकते हैं, R3 का प्रयोग करके निकाल सकते हैं, C1, C2, C3 किसी का प्रयोग करके निकाल सकते हैं। मतलब इस डिटरमिनेंट का वैल्यू आप 6 प्रकार से फिलहाल निकाल सकते हैं। ऐसे आपको डिटरमिनेंट का वैल्यू निकालने का तरीका हम टोटली लगभग 20 तरीका बताएंगे। फिलहाल अभी आप देख लीजिए इस 3 का डिटरमिनेंट है 3 ऑर्डर का, इसका आप 6 प्रकार से निकाल सकते हैं, R1 से, R2 से, R3 से, C1 से, C2 से, C3 से। अभी हम आपको R1 से निकाले हैं, अगर हम किसी और से निकालना चाहें, जैसे मान लो हम यहाँ लिख रहे हैं फ्रॉम C2, यानी दूसरे कॉलम का प्रयोग करके क्या करेंगे, डेल्टा बराबर लिखोगे, दूसरे कॉलम का सदस्य लिख दिए तो B, इसका भी डिटरमिनेंट होना चाहिए, इसके बाद E, इसका भी डिटरमिनेंट होगा 2 ऑर्डर का, H, इसका भी डिटरमिनेंट होगा 2 ऑर्डर का। अब सबको आपस में कनेक्ट करिए, तो B का पोजीशन क्या है, B का पोजीशन है पहला रो दूसरा कॉलम, जोड़ने पे विषम आएगा इसलिए माइनस। E का पोजीशन दूसरा रो दूसरा कॉलम, 2 + 2 4 सम हो गया जोड़ने पे इसलिए प्लस। H का पोजीशन है दूसरा रो तीसरा कॉलम, जोड़ने पे विषम आएगा इसलिए माइनस। ऐसे भी आप एक निकाल लेते हैं तो अल्टरनेट चिन्ह सदा देंगे, तो कैलकुलेशन करने का जरूरत नहीं पड़ेगा, क्योंकि हमेशा प्लस माइनस ऐसे अल्टरनेट आपको एलिमेंट का चिन्ह दिया जाता है। चलिए B के लिए डिटरमिनेंट क्या होगा, तो B का पोजीशन क्या है, B का पोजीशन है पहला रो दूसरा कॉलम, तो पहला रो हटा दीजिए और दूसरा कॉलम हटा दीजिए, जो बचता है आप यहाँ पर लिख लीजिए, तो हो जाएगा पहला रो हटेगा दूसरा कॉलम हटेगा, तो D, F, G और I। सेम उसी तरह से दूसरा रो दूसरा कॉलम हटा दीजिए तो A, C, G और I। अगला H के लिए तीसरा रो दूसरा कॉलम हटा दीजिए तो बचेगा आपका A, C, D और F। इस प्रकार से हम देखे हैं कि डिटरमिनेंट 3 ऑर्डर से 2 ऑर्डर में आ गया, अब 2 ऑर्डर का हो गया। अब यहां से इसी प्रकार से कैलकुलेशन कर लगे तो हो जाएगा -b di माइनस gf प्लस e इंटू ai माइनस
GC माइनस H AF माइनस BC। इस प्रकार से हम लोग ये देखे कि डिटरमिनेंट का वैल्यू हम चाहे तो रो का भी प्रयोग करके निकाल सकते हैं, चाहे कॉलम का प्रयोग करके निकाल सकते हैं। कोई आपको रिजल्ट में प्रभाव नहीं पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि R1 से निकालेंगे तो मान कुछ और होगा और C2 से निकालेंगे तो मान कुछ और होगा। आप R1 R2 R3 C1 C2 C3 आप किसी का प्रयोग करके निकालिए, डिटरमिनेंट का वैल्यू हमेशा एक जैसा होगा, डिफरेंट नहीं होगा। आप लोग इसको नोट करिए। हम एक और एग्जांपल लेते हैं संख्या में लेकर के, इसे नोट कर लीजिए। अब देख लीजिए, एक आपको डिटरमिनेंट लिखा गया, इसका हमें चाहिए रिजल्ट। चलिए इसका रिजल्ट निकालते हैं। तो डिटरमिनेंट का मान हम देखिए R1 से निकाल देते हैं। फ्रॉम R1 का प्रयोग करके आप लिखेंगे 2 इधर डिटरमिनेंट होगा, 3 यहाँ डिटरमिनेंट होगा, 4 यहाँ डिटरमिनेंट होगा। अब इसका चिन्ह देख लीजिए। तो 2 का पोजीशन है, देखिए इस वैल्यू पर निर्भर नहीं करेगा प्लस माइनस चिन्ह। आप इस वैल्यू को सम विषम सम ऐसा देख करके प्लस माइनस नहीं लगाएंगे, इसके पोजीशन को देख करके सम लगाएंगे। पोजीशन मतलब रो और कॉलम दोनों को जोड़िए। अगर दोनों को जोड़ने से सम होता है तो प्लस और विषम होता है तो माइनस। देखिए 2 किस जगह पे है, पहला और पहला कॉलम जोड़ने पे 2 आएगा, सम हो गया, यानी इसके लिए प्लस माइनस प्लस। डिटरमिनेंट देख लीजिए 2 का क्या होगा। तो 2 के लिए पहला और पहला कॉलम हटाएंगे क्योंकि 2 पहला और पहला कॉलम है। जो सदस्य जिस पोजीशन पे है उस पोजीशन का रो और कॉलम हट जाएगा। तो यहाँ पे मिलेगा 8 9 7 और 10। 3 के लिए पहला और दूसरा कॉलम हटेगा तो 5 9 6 और 10। 4 के लिए बचेगा आपका 5 8 6 और 7 हो गया। अब इसको आप कैलकुलेट करिए तो 2 8 और 10 का गुणा 80 माइनस 7 और 9 का गुणा 63। इधर 50 माइनस 54, इधर 35 माइनस 48। अब तो आपका नॉर्मल कैलकुलेशन है। 80 में 63 घटाइए तो 17 बचेगा। 17 गुणे 2 34 माइनस 50 में 54 घटाइए माइनस 4 होगा, माइनस 4 और माइनस 3 प्लस 12। 35 में 48 घटाइए तो 13 होगा। 35 में 48 घटाइए तो 13 होगा। 13 चौके 52 माइनस में आ जाएगा, माइनस में 12। आप इसको कैलकुलेट करके देख लीजिए तो 34 और 12 आपका हो गया 46। 46 में 52 घट गया तो माइनस में 6 आपका रिजल्ट है। तो फिलहाल हम आपको R1 का प्रयोग करके निकाले हैं। आप चाहें तो R2 R3 C1 C2 C3 किसी का प्रयोग करिए। अगर अभी माइनस 6 आया, ऐसा नहीं कि रास्ता बदल देंगे तो रिजल्ट कुछ और हो जाएगा। जैसे एक और देख ही लीजिए इसमें, जैसे हम निकाल देते हैं फ्रॉम C3 का प्रयोग करके
C3 को यहां लिख लीजिए, डेल्टा 4 लिखेंगे, इसका डिटरमिनेंट लिखेंगे, 9 का डिटरमिनेंट और फिर 10 का डिटरमिनेंट। चिन्ह देख लीजिए, 4 के लिए पहला रो तीसरा कॉलम जोड़ने पे 4 होगा, प्लस माइनस प्लस, अल्टरनेट हम लोग सजा देंगे। 4 का डिटरमिनेंट बोलिए तो 5 8 6 7, 9 का डिटरमिनेंट 2 3 6 7, 10 का डिटरमिनेंट 2 3 5 और 8। इसको थोड़ा कैलकुलेट करिए तो 4 इधर हो गया, 7 5 35 माइनस 48, इधर आपका माइनस में है 9, इधर 7 दूना 14 और माइनस 36 18, 14 माइनस 18 प्लस 10 गुणे 16 माइनस 15। आप इसको कैलकुलेट करके देखिए, आपको यहाँ 13 होगा, माइनस 13 यानी हो गया माइनस 52। इधर आप कैलकुलेट करिए तो माइनस 4 बचेगा और एक माइनस 9 है, 9 चौके 36। इधर आप कैलकुलेट करिए तो एक बचेगा 10 यानी 10, तो 10 और 36 46 इसमें जोड़ दीजिए तो रिजल्ट आपका सी। कहने का मतलब यह है कि डिटरमिनेंट का अगर वैल्यू निकालना हो तो आपको इसमें सोचने का जरूरत नहीं है कि हम R1 से निकालें कि R2 से निकालें कि R3 से निकालें कि C1 C2 C3 से निकालें। आप किसी का प्रयोग करके निकाल दीजिए, बस आप अपने कैलकुलेशन पे ध्यान देंगे तो रिजल्ट आपका हर हालत में सेम आएगा, कभी डिफरेंट नहीं होगा। आप इसको नोट कर लीजिए। साइरस आपका डिटरमिनेंट है A B C D E F G H और अभी हम इस डिटरमिनेंट का वैल्यू निकाल के दिखाए थे कैसे निकलता है। अब इस डिटरमिनेंट का वैल्यू एक साइरस मेथड है जो आपको केसी सिन्हा में दिया गया है। ऐसे एनसीईआरटी के सिलेबस नहीं है, लेकिन ऑब्जेक्टिव सवाल आप बनाते हैं, ऑब्जेक्टिव सवाल में कोई मेथड नहीं चेक करता है कि आप किस मेथड सवाल बनाए हैं, आप आराम से इसका वैल्यू निकाल सकते हैं। चलिए साइरस मेथड से इसका मान निकालने के लिए करेंगे क्या, तो A B C D E F G H I, फिर हो गया A D G B E और H, यानी C1 C2 C3 C1 C2 को हम लोग लिखते हैं। अब क्या करते हैं, यहां से हम लोग डायगोनली एलिमेंट खोजेंगे, 3 एलिमेंट लेकर के। देखिए यहां से आपका एक डायगोनल मिला, दूसरा तीसरा, अगर और कोई करते हैं तो सदस्य का संख्या कम हो जाएगा। ये हुआ, ऊपर से नीचे हम लोग 3 एलिमेंट को डायगोनली जोड़ देंगे लाइन के द्वारा। सेम इसी तरह से नीचे से ऊपर भी आप 3 एलिमेंट का डायगोनल एलिमेंट जोड़िए, आपको मिलेगा G E C से लेकर के ऐसे ऐसे और इस प्रकार से। तो हम क्या देखे हैं, डिटरमिनेंट A का जो वैल्यू होगा कैसे मिलेगा, इस लाइन पे जो भी सदस्य है, इस लाइन पे कौन कौन सदस्य A E I, इन तीनों का गुणा कर लो, A E I का गुणा प्लस दूसरे वाले लाइन पे कौन कौन सदस्य है, तो B F G प्लस तीसरे वाले लाइन पे सदस्य खोजिए कौन कौन है, C D और H, इन तीनों को आपस में जोड़ देंगे माइनस में। अब नीचे से जो ऊपर लाइन खींचे हैं, इस लाइन पर देखिए कौन कौन सदस्य है, इसका आपस में गुणा करिए तो G E C, दूसरे वाले लाइन पे H F A प्लस तीसरे वाले लाइन पे है I D और B।
इन तीनों का जोड़ माइनस इन तीनों का जोड़ कैलकुलेट कर देंगे, रिजल्ट आपका 100% मिल जाएगा। इस मेथड को हम लोग कहते हैं साइरस मेथड। अभी आपको बता दिए 3 ऑर्डर के डिटरमिनेंट निकालने का 7 तरीका, R1 से, R2 से, R3 से, C1, C2, C3 और एक मेथड हो गया साइरस। नोट कर लीजिए इसको।